हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 28 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 8 की है और इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी ढूंढ के कर सकते हैं। 8th की ये इंडिविजुअल वर्कशीट है। लेसन सुनामी पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 जो सुनामी का है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। आपको बताना है कि क्या सुनामी आ सकता है इन जगहों पर और क्यों, किस तरीके से आ सकता है। सबसे पहले है हिली एरिया सच एज शिमला। अब शिमला हिली एरिया है, आसपास पानी नहीं है तो आई डोंट थिंक, नो। सी कोस्ट मुंबई, यस आ सकता है, पानी है। प्लेन एरिया इन दिल्ली, नो। डेजर्ट एरिया इन जोधपुर, नो। तो ये चीज़ें हैं। आगे है, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिजास्टर। कहते हैं चलिए एक दूसरी लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में थी और जो बच गई। आपकी हनी ड्यू जो बुक है उसका पेज नंबर 26-27 है ये। Almis Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. वो क्या थी बेटा, कार्मल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी और वो अपने पापा के साथ रहती थी वहाँ पे। उसके पापा वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे या पेट्रोल पंप था उनका। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉर्वे आइलैंड। जो उसकी मदर थी उनका घर नॉनकॉवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। फैमिली वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुनामी आया तो फैमिली सो रही थी। Elma's father saw the sea water recede. उन्होंने देखा कि जो सी वाटर है वो बढ़ रहा है आगे की तरफ। He understood that the water would come rushing back with great force. उन्हें पता चल गया कि भाई पानी बहुत फोर्स से यहाँ आएगा। He woke up everyone and tried to rush them to safer places. और उन्होंने सबको उठाया और बोला चलो 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 safer places पे जाओ। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो जो दादाजी था उनका सर कहीं पे लगा, वो नीचे गिर गए। Her father rushed to help him. उसके पापा ने उनकी मदद करने की कोशिश करी। Then came the first giant wave that swept both of them away. और पहला जो स्ट्रोक आया सुनामी का वो उसके पापा और दादाजी दोनों को बहा के ले गया। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree. वो कोकोनट ट्री के पेड़ों को पकड़ के खड़ी रही। Calling out to her, उसको बुलाते हुए। A wave uprooted the tree. wave जो थी उसने जो ट्री था उसको जड़ से निकाल दिया। They too were washed away. वो दोनों भी बह गए। Elma saw log of wood floating. उन्होंने देखा कि भाई एक जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड और उसके बाद उसको बेहोश हो गई वो। जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी कमोटा में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू, उसको पोर्ट ब्लेयर लेके आया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। शी इज स्टिल ट्रॉमेनाइज्ड। अब अभी भी वो छोटी बच्ची, अब तो बड़ी हो गई होगी, वो किसी से इसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमा के अंदर है। Now sequence the pictures as they occur in the passage above. Write the correct serial. आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर में लिखना है इन पिक्चर्स को। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, देखो ये तो सबसे लास्ट पिक्चर है। सबसे पहले शांति रही होगी, ये वेव्स आ रही हैं घर की तरफ, नंबर 1। फिर नंबर 2 सब बह गए। लड़की ने जो क्या थी, ये लकड़ी का जो लॉग दिखा उसके ऊपर चढ़ गई। और ये नंबर 3 वो हॉस्पिटल में मिली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डिड आलमास फादर वेक अप हिज फैमिली? क्यों उठाया था? टू रश टू अ सेफर प्लेस, ताकि वो सेफर प्लेस पे जा सके, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भाई वेव्स आ रही हैं। Almas did not want to talk about the incident with anyone. क्यों? क्योंकि she was shocked as her family. वो शॉक है अभी भी। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे फैमिली मेम्बर चले गए हैं। Alma's mother and aunt couldn't be saved from tsunami because the tree they held on got uprooted. ये रहा, जिस पेड़ पे उन्होंने नारियल का पेड़ पकड़ा था ना वो बिल्कुल जड़ से निकल गया था। गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग टाइप के डिफरेंट मूवमेंट्स को दिखाते हैं, जैसे कि रश जल्दी जल्दी भागना, स्वेप्ट अवे बह जाना, फ्लोटिंग तैर के जाना, एंड रिकेट अप। अच्छा, सबसे पहले आपको बताना है इसके अंदर कि भाई कौन से वाले किस में आएंगे। सबसे देखो भाई, रश करने का मतलब है कि जल्दी जल्दी जाना। रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी जाना, तो रश्ड वाला आएगा बेटा इधर। उसके बाद है स्वेप्ट अवे का मतलब होता है कि बह जाना।
ठीक है, बह जाने का मतलब क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा बह गया भाई कोई बंदा। तो स्लो मूवमेंट बेटा, तैर के जाना तो स्लो मूवमेंट इसमें आता है। एंड उसके बाद ये स्वेप्ट अवे भी, तो बह जाना भी जल्दी जल्दी होता है, तो स्वेप्ट अवे भी इसमें आएगा, और रिकेट किसी में भी नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।